पी फॉर पिरू। हमारे उत्तराखंड के लिए चीड़ का पेड़ एक वरदान है, तो इसके झाड़ू बनाए जाते हैं और दरवाजे के जो चौखट होते हैं उसका काम करेगा। देखो ये है, ये ठीटे हैं वही में हमें जो एक पीला पीला इसका अभी निकला है। अरे यार अब नहीं होगा ये तो। नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं पहाड़ A to Z की आज की क्लास। और जिसने पहले की क्लास नहीं देखी हो तो आप ऊपर दिए गए लिंक को दबाएं और ज़रूर देखें। आज आपको दिखाते हैं पी फॉर पिरू। ये है पिरू, ये चीड़ के पेड़ से निकलता है। तो ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, इसके कई फायदे हैं। कई फायदे मतलब ये हमारे उत्तराखंड के लिए चीड़ का पेड़ एक वरदान है और इसके कई लाभ हैं। ये जो पिरू है, ये जो है इसको हम बहुत ढेर सारा जब ये जमा हो जाता है तो हम इसको गाय, बच्ची, भैंस, जानवर, बकरी जो भी है उसके नीचे बिछाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ है, यहाँ बहुत ठंड होता है। इसको बिछाते हैं, ये जब सड़ जाता है तो इसकी अच्छी खासी खाद मिलती है हमको खेतों के लिए और ये जानवर को गर्मी भी देता है। ये है इसका पहला। और दूसरा, हम इस तरह के ये बून बोलते हैं इनको, ये खूब ढंढण वाले जो होते हैं झाड़ू, तो इसके झाड़ू बनाए जाते हैं। आपको चित्र में झाड़ू में दिखाऊंगी। और ये झाड़ू, ये घर में जो हमारे कच्चे घरों के जो पाल डाले होते हैं मिट्टी के, उसको झाड़ने के लिए आज भी इसी की ज़रूरत पड़ती है। और ये झाड़ू अनाज झाड़ने के लिए भी यही हमारा काम आता है। मडुआ, झोर, गेहूं, धान जो भी है, इसको भी हम इसी से साफ करते हैं और आंगन भी इसी से झाड़ते हैं। ये झाड़ू है। ये तीसरा, ये जो पेड़ है, ये पेड़ है, इसको आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा पेड़ है। तो सबसे पहले इसकी बाहरी सजा आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बगट। ये आप देखोगे, ये क्या हुआ? ये बगट हुआ। बगट बोलते हैं। ये जैसे जैसे पेड़ बड़ा होते जाता है तो इसके अंदर ये इसकी मोटाई बढ़ते जाएगी। ये बाहर से इसकी छाल इस तरह से निकलते जाएगी, अपने आप ये छोड़ देगी। इसको लोहा ले जाते हैं। इसमें सारे दराती लोहे की चीजें, या लोहे से जो मोटे पाटे से भी कोई चीज बनानी होती है, नहीं तो पूरा लोहा भी उसमें पकाया जाता है, उससे बनाया जाता है। तो ये वहाँ पर अच्छा, कोयले की तरह आग, मतलब आग देने के लिए इसको ले जाते हैं। आग देने के लिए इसको ले जाते हैं। कोयला नहीं, यही यूज में आता है। कोयला तो वैसे ये हो गया। ये तो हो गया इसके बाहर का छिलका जो हमारे लिए उपयोगी। अब ये है, ये पेड़ है जड़ से जहाँ तक इसकी ये पहली टहनी है। अभी ये बच्चा है, ये पेड़ अभी बढ़ता जाएगा, ये बढ़ेगा तो जहाँ तक ये टहनी है वहाँ तक एक गुम्मा जैसा उसका निकल जाता है। अब इसको आरी से या फिर कुल्हाड़ी से जैसे भी इसको गिराएंगे, ये पेड़ हमारा यहाँ से वहाँ तक बल्ली का काम करेगा। बल्ली मतलब जो घर बनाते हैं और दरवाजे के जो चौखट होते हैं उसका काम करेगा और दरवाजे का काम करेगा। इसकी तखत भी बनती हैं और उसके अलावा आजकल जो बगस से बनाए जाते हैं, बेड बनाए जाते हैं, तखत और बल्ली। अब इसके बाद लकड़ी तो अब जलाने के यूज आती है, उसको तो सभी जानते हैं। अब जो सूखी लकड़ी है वो जलाने के काम आएगी। उसके बाद इसमें एक फल आता है। फल जो है उसमें दाम कहते हैं, बादाम की तरह एक पूंछ जैसी होती है उसकी। खाने में उसकी अति स्वादिष्ट होता है, वो बादाम की तरह उसका स्वाद होता है। बहुत छोटा छोटा है क्योंकि इस टाइम अभी वो फल नहीं निकला है, तो आपको उसका फिर बाद में खुल जाता है। उसका ठीटा होता है। ठीटा जो है उसको भी आपको चित्र में दिखाएंगे। और ठीटा क्या काम आता है, पहले के बच्चों के तो खिलौने भी वही होता था। उसके रस्सी बांधते थे हम नोक की तरफ, उसको फिर रगड़ के ले जाते थे आंगन में। हमारा पहला तो वो खिलौना वही था। बाजार के खिलौने नहीं देखते थे, तो ठीटा ही हमारा खिलौना होता था। उस पर रस्सी बांधी और दिन भर बच्चे उसको रगड़ते रहते थे इधर से उधर। और दूसरा, वो जलाने के काम भी आता है। अब आजकल वो ये शो रूमों में, अपने बेडरूमों में, अपने ड्राइंग रूमों में सजाने के काम भी वो कर रहा है। आज के लोग उसको ऐसे सजा देते हैं। देखो ये हैं, ये ठीटे हैं।
इसी के अंदर यहाँ पे ये जो एरिया है इनमें दाम लगा होता है। ये अभी खुल गए हैं, ये बिल्कुल बंद रहता है एकदम चिपका। तो इस तरह से इसको आग में डाल के भी या फिर ऐसे भी ऐसे करके निकालते हैं, सब भरे रहते हैं। ये घर में ऐसे सजाने का काम भी आता है और इसके अलावा ये जलाओगे तो काफी देर तक जलता है और इसमें वो रहती है, गर्मी रहती है बहुत देर तक। सबसे पहला रोजगार जो है इसका होता था, इसमें इसको जरा सा काट के इसके नीचे गमले लगाए जाते हैं। इसका जो लीसा होता है वो तो यहाँ से शहरों की तरफ जाता है। अब एक आदमी इस जंगलों का ठेका लेता था, वो इसमें ऐसे लगा के गमलों में वो घी की तरह एकदम जम जाता है। कहीं दवाई का काम भी करता हो, कहीं फोड़े फुंसे हो जाए तो उत्तराखंड के लोग पहले एकदम से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, उसको कहीं भी हो जाए इतना वो होता था, उसको लगा देते थे, उसके बाहर से पट्टी कर देते थे। 2-3 दिन में फोड़ा पक के एकदम साफ हो जाएगा, उसका दर्द भी कम हो जाएगा। इस तरह से लीसा लगाया जाता था। इसका जो है उत्तराखंड में ये चीड़ का पेड़ इतनी छाया तो दे ही रहा है, रोजगार स्वरोजगार के साथ साथ एक हमारे लिए एक वरदान भी है। वरदान इसलिए है कि हमारे उत्तराखंड में पेड़ तो और चीज़ों के भी होंगे, जैसे अभी कांफल है और इत्यादि बहुत सारे, कांफल है, बांज है, बुरांस है, इस तरह के पेड़ तो जंगलों में होते हैं। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला उत्तराखंड में सबसे अधिक पाया जाने वाला चीड़ ही है। चारों तरफ आप देखोगे चीड़ के ही पेड़ उत्तराखंड में होते हैं। छाया तो हमको ये मिल ही रही है, हम यहाँ बैठे हैं, बहुत धूप हो रही है, ये छाया मिल रही है। पहले तो जब गैस वगैरह नहीं थे, इसकी सूखी लकड़ियाँ जलाने के काम आती थी। आज भी उत्तराखंड में बगैर आग जलाए तो टिका नहीं जाता है भाई। अभी तक ठंडी हो रही है, रजाई ओढ़ लें। तो ये एक तो ये बात है कि ये चीड़ के पेड़ को बहुत हमको कहीं लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसके वन हमको बनाने की जरूरत नहीं है। इसी में से निकल के ये हवा के द्वारा एक दूसरे जगहों पर गिर के अपने आप ही लाखों करोड़ों की संख्या में चीड़ के पेड़ अपने आप उग जाता है। और एक हमारे भाइयों को रंग लगाने का भी बड़ा महत्वपूर्ण चीज थी, मैं आपको दिखाती हूँ। हम जब जंगलों में जाते थे होली के समय में, हमें जो एक पीला पीला इसका अभी निकला है अरे यार अब नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, इसको मैं दिखाती हूँ आपको। इसके हम भाभीयों को रंग लगा देते थे इसका, नहीं मुझे लगता है ये ज्यादा वो हो गया, पक्का हो गया। ये जब कच्चा होता है तो इस तरह से इसमें अभी तो नहीं, इसे फफूले जैसे हो गए, नहीं तो ये एकदम इसके अंदर नीचे कलर जैसा निकलता था, कलर जैसा। ये दिख रहा है ना तेरे को थोड़ा थोड़ा, ये इस तरह कलर जैसे हम सब गालों में मल देते थे उनके। हमारे रंग लगाने का भी काम ही आता था। तो और भी इसके कई काम होंगे। छिलुक, इसमें जो लकड़ी आग जलाने से पहले जो छिलुक होते हैं उसके नीचे जड़ से, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और इसके मैं बताती हूँ। जैसे पतझड़ सारे पेड़ों में हुआ है, एकदम पेड़ नंगे हो जाते हैं, उसके बाद उसमें नई कलियां आती हैं, नए पत्ते आते हैं, नए फूल फल आते हैं। अब ये चीड़ का पेड़ जो है हमको हमेशा हरा भरा दिखाई देता है। पतझड़ इसका भी होता है, जब हमें भी जंगलों से जाके ये पिरूज जो हमें कटोरते हैं, ये पतझड़ इसका हो गया, नीचे इसके ढेरों लग जाएंगे। यहाँ पर तो एक पेड़ है तो, लेकिन ये नए कलियां कब निकल जाती हैं धीरे धीरे, ये पेड़ कब हरा हो जाता है। सूखा आपको एकदम ये कभी नहीं होता है। तो इस तरह से इसकी ये नई कलियां ये निकल रही हैं, आप देख रहे हैं। तो ये कब निकल जाती हैं, कब इतने बड़े हो जाते हैं, कब ये झड़ जाता है, ये चीड़ ही जाने, इसकी महिमा भगवान ही जाने। लेकिन ये हरा भरा हमेशा दिखता है, सूखा कभी नहीं दिखता है, और पेड़ एकदम पतझड़ होके गिर जाते हैं। नमस्कार, थैंक यू। ये वीडियो आप देखिए और अपने आगे भी इसको अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो जिसने चीड़ के बारे में जाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।